पूरा देश आपदा की घड़ी के दौर से जूझ रहा है। हर इंसान एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्वार्थी लोग हैं जो आपदा को अवसर समझ रहे हैं और मानवता को ताक पर रखकर गलत कारोबार कर रहे हैं। राजधानी रांची के कई इलाकों में ऑक्सीमीटर, फ्लोमीटर जैसे लाइफ सेविंग यंत्र ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। 1100 की चीजों को 4000 और 2000 की कीमत की चीजों को 6000 की कीमत पर बेचकर ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, जिस पर पुलिस लगातार नकेल कस रही है। इसी कड़ी में कोतवाली थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर ऐसे ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति मेडिकल इक्विपमेंट सामानों से जुड़े हुए हैं और वे ऑक्सीमीटर, फ्लो मीटर जैसे जरूरी चीजें ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। 2 लोगों की गिरफ्तारी किशोरगंज चौक से हुई है और 3 की गिरफ्तारी अपर बाजार से की गई है और एक मां भवानी एजेंसी के मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और जांच कर रही है। 1-2 दिन से लगातार ये सूचना मिल रही थी। कोतवाली क्षेत्र में मूल कीमत से अधिक दामों पर ऑक्सीमीटर, फ्लोमीटर की बिक्री की जा रही है। जांच के क्रम में कुछ मोबाइल नंबर सामने आए जिनके बारे में बताया गया कि इन नंबर से लोग बिक्री कर रहे हैं। जब सत्यापन हेतु ग्राहक बनकर उन मोबाइल नंबर से संपर्क किया गया तो इस बात की पुष्टि हुई कि वो लोग मूल दाम से अधिक कीमत पर फ्लोमीटर बेच रहे हैं। तो ऐसे में योजना बनाकर 2 अलग अलग जगह छापेमारियाँ की गई, तो उसमें कुल 5 गिरफ्तारियाँ हुई। इन लोगों के 2 गिरफ्तारियाँ किशोरगंज चौक से हुई, किशोरगंज चौक वाले मामले में हुई और 3 गिरफ्तारियाँ महावीर चौक वाले मामले में हुई। ऐसे में इसमें एक मां भवानी एजेंसी की एक मेडिकल शॉप है, उसकी भी मिलीभगत सामने आई है। उसके भी मालिक को गिरफ्तार किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फिर एक बार केंद्र सरकार पर हमला बोला है, जहां कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट के कारण आज वर्तमान में ये हालत हो गए हैं। वहीं झारखंड से केंद्र सरकार दोस्ताना रवैया नहीं अपना रही, क्योंकि जिस 500 पीसीए प्लांट की घोषणा हुई है उसमें से एक भी प्लांट झारखंड को नहीं मिला। राज्य सरकार तो अपने स्तर पर व्यवस्था कर रही है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना होगा, वैक्सीनेशन बढ़ानी होगी और सतर्कता बरतनी होगी, तभी इस कोरोना काल में हम बच सकते हैं। देखिए, जो थर्ड वेव आने वाला है ये सही में बहुत खतरनाक वेव है और हमको लगता है कि आज जो लैंसेट का जो प्रसिद्ध जो इंटरनेशनल मैगजीन जो मेडिसिन जर्नल है, लैंसेट ने भी कहा है कि जो मिसमैनेजमेंट अभी तक हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके कारण अगस्त तक शायद मौतें 10 लाख तक हो जाए। ये तो सरकारी फिगर्स आएगा और आज भी हम देखते हुए कि जो भी भारत सरकार की तरफ से जो फिगर्स आते हैं उससे कई गुना अधिक लोगों के स्मशान में मौतें हो रही है। हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का विषय है, क्योंकि संसाधन कम है। आप आज भी देखे होंगे जो 500 पीसीए प्लांट की जो स्वीकृति हुई है उसमें एक भी झारखंड को नहीं मिला। तो इस तरह से यदि एक वातावरण बना रहे, एक असहयोग का स्थिति रहे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रति, तो हमको लगता है कि एक व्यापक जो संकट में हम लोग जाने वाले हैं और इस संकट से हम लोगों को उबारने का काम यदि करना है तो खुद को सावधान रख के करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन बढ़ाना पड़ेगा। राज्य सरकार के पास जो भी संसाधन है, राज्य सरकार उसकी उपयोगिता कर रही है। रोज का रोज 100 से 150 के लगभग बेड बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा संख्या में मरीज भी बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो लॉकडाउन की अभी परिस्थिति है, इस लॉकडाउन को कई राज्यों ने बहुत कड़ाई से लागू किया। चूँकि हमारे यहाँ जीविकोपार्जन सबसे बड़ा समस्या है, तो हम लोगों को भी लगता है कि हमको उस कठोर दौर के लिए भी तैयार होना पड़ेगा जब इस संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए। क्योंकि अब यदि ये चेन यदि गांव तक पहुंच गया, जो थर्ड वेव की बात हो रही है, साथ साथ जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात हो रही है, ये यदि वहां तक पहुंच गया तो ये हमको लगता है विस्फोटक स्थिति की ओर हम जाएंगे।